एक कहावत है, कहते हैं न हम सफर से निकलेगा न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हो और गिर ना जाइए दोनों हाथ उठाने के चक्कर में। इस बात का ध्यान रखियो, कभी गिर जाओ, कभी और फजीता जुड़ जाए मेरे से रिकॉर्ड। जो पेट्रोल डीजल के दाम अभी देखो 2 रुपए कम किए, चुनाव आ गया ना तो 2 रुपए कम कर दिए। चुनाव चल खत्म होते ही 10 रुपए बढ़ा के सारा हिसाब कर लेंगे। प्रधानमंत्री बहुत तेज आदमी है वो लोग, भाजपा के लोग, ठीक है। 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का, अभी 100 रुपए कम करे, चुनाव खत्म होते ही 200 रुपए बढ़ा के सारा हिसाब कर देंगे। इसलिए आपसे कहूंगा बहुत जिम्मेदारी समझदारी से, तो राजनीति में काम है, आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। इस बार जब 24 का चुनाव आ गया है, आप अपना कीमती वोट केतली के चुनाव निशान पर डालकर चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करोगे तो चंद्रशेखर आजाद ताकत। अगर गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी अच्छी लग रही हो तो कोई बात नहीं, और अगर ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है तो इस जिंदगी को बदलने के लिए कुछ तो करो। इसे परेशानी नहीं उठानी पड़ती, और जिनके पास राजकाज नहीं होता उनके पढ़े लिखे बच्चे भी बेरोजगार घूमते हैं। तो इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो चाहती है कि इस देश के संविधान को खत्म करके वो दोबारा से वो व्यवस्था लागू कर दे जो आजादी से पहले थी। लेकिन हम लोग ये तय करके बैठे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ना मुसीबत आने देंगे और ना ही बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को इस देश में गैर बराबरी जुल्म जाति का शिकार होने देंगे। ये जो नौजवान जो मुझे देखते हैं, हमारी बहनें जो मुझे देखती हैं फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, अगर गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी अच्छी लग रही हो तो कोई बात नहीं, और अगर ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है तो इस जिंदगी को बदलने के लिए कुछ तो करो। अगर इस जिंदगी में खुश हो, मैं इनको भी पूछ रहा हूं जो ऊपर बैठे हैं, इस गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी में खुश हो तो कोई बात नहीं, और अगर इसमें खुश नहीं तो इसको बदलने के लिए कुछ तो करो, कोई तो प्रयास करो कि जिंदगी खत्म हो। 70-75 साल हो गए, आज तक भी हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा, तो हमें तो अपने बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? भाई गरीबों के भी कुछ सपने होंगे नहीं होंगे? क्या इस देश में गरीब जानवर की जिंदगी जिएगा, उसको भी तो कुछ आगे बढ़ना होगा, उसको भी तो सुख सुविधा चाहिए नहीं चाहिए? आप अपनी इस धर्मशाला को ही देख लो, ये तो हमारे नौजवान लोग यहाँ बैठने में अपमान महसूस कर रहे नीचे, लेकिन ये गुरु घर है। यहाँ तो अगर इस मिट्टी को जब हमने गुरु घर मान लिया इसको, तो इसकी तो मिट्टी भी कण कण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें जमीन पर बैठने का मौका मिल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, इसको अपनी धर्मशाला को देखो, जैसे अधूरी है ऐसे हमारा जीवन अधूरा है। जब तक आप मन में नहीं ठानोगे कि भाई हमें धर्मशाला को पक्की करनी है और इसके लिए साधन संसाधन नहीं जुटाओगे, जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको तैयार नहीं करोगे, उनको इकट्ठा नहीं करोगे, तो बताओ धर्मशाला कैसे बनेगी? बताओ, नहीं बनेगी ना। जब तक आप लोग तय नहीं करोगे, कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आके बनवाएगा कि इसको, भाई तुम्हारी धर्मशाला नहीं बनी, बना लो, ठीक है। तो इसलिए जब तक आप अपनी लड़ाई को स्वयं नहीं लड़ोगे, तब तक आपकी लड़ाई को कोई दूसरा, समस्या जिनकी है समाधान भी इनको ढूंढना पड़ेगा। एक कहावत है, कहते हैं न हम सफर से निकलेगा न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जब समस्या हमारी है तो संघर्ष भी हमें करना पड़ेगा। पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके हमें संविधान में हक अधिकार दिए, और आज ये हक अधिकार हमें मिल गए, लेकिन हम उन हक अधिकारों का प्रयोग सही तरह नहीं कर पाए, और हम इस देश में जुल्म जाति का शिकार हो रहे हैं। अगर हमें ये गरीबी, बेबसी, लाचारी खत्म करनी, मैं आपको कह रहा हूं, सब लोगों को, दलित पिछड़े वर्ग के लोग कह रहा हूं, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, विश्वकर्मा को, मौर्य को, साक्य को, कुशवाहा को, जाट को, गुजर को, तमाम जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, मुस्लिम भाइयों कह रहा हूं, तमाम चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, सब लोग कह रहा हूं, अगर इस देश में गुलामी की बेड़ियां काटनी है और गरीबी, बेबसी खत्म करनी है तो राजकाज लाओ। सदगुरु रविदास जी महाराज भी कह गए, ये दोनों सीनियर लोग हमारे बैठे हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, रविदास मानुष करी बसन को सु करे दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरकट गाओ। कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, पहला स्वराज माही, क्या तो अपना राज हो, या दूसरा शमशान घाट, कब्रिस्तान, मरने के बाद सुख शांति मिलेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास राय प्रसन्न की राज ऐसा हो जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई गरीब अमीर ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को गरीबी बेबसी जिंदगी में जीना न पड़े, सबको खाने के लिए अन्न की
तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था हो, सब लोग मिलजुल के आगे बढ़े, ऐसा राजकाज आना चाहिए। लेकिन ऐसा राजकाज, मुझे बहुत कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, सुबह उठ के 9-10 बजे दारू पीने से नहीं आएगा। हमारे लोगों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जो नौजवान हमारा तबका है, वो जो गुटखे तंबाकू खाने लगा, बीड़ी सिगरेट पीने लगा और सुबह उठ के बियर शराब पीने लगा और सड़कों पे डोलता फिर रहा, इससे राजकाज नहीं आता। उसका सामाजिक अपमान भी होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है, और फिर वो कहीं किसी मुसीबत का सामना कर लेता है तो उनके परिवार को हानि भी होती है। आपको कोई समझाने वाला तो बचा नहीं। आप गलत रास्ते की तरफ को चल के सोच रहे हो जिंदगी बदल जाएगी। जब आप तमाम तरह का अपना नुकसान करोगे तो आपके घर में पैसा कहां से आ जाएगा? जब आपके बच्चे रोजगार नहीं करेंगे, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपके घर में पैसा कहां से आ जाएगा? जब आपके जेब में पैसा नहीं होगा तो सुख सुविधाएं कहां से आएंगी? जब सुख सुविधाएं नहीं होंगी तो भाई फिर आपके जीवन में शांति कहां से आएगी? मैं लिख के बता सकता हूं, मैं तो आंखें देख के बता देता हूं, नशा करने वाले कितने लोग हैं यहाँ। इनकी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, खुद गीले में लेटी, इनको सूखे में लिटाया कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी जिंदगी बदलेगा, 4 पैसे कमा के जो गरीबी बेबसी मैंने देखी उसको दूर करेगा। लेकिन ये अपने जीवन को मौज में काट रहे हैं। कुछ दिनों में ये बीमार हो जाएंगे तो जो पैसा या जमीन या थोड़ा पौधा कुछ मिला है उसको इनके इलाज के ऊपर लगा देंगे, फिर ये बचेंगे भी नहीं और वो पैसा भी चला जाएगा। फिर सारी जिंदगी हमारी माए बहनें कर्ज उतारती रहेंगी। शर्म करो। आप जिन संतों गुरुओं महापुरुषों को मानते हो, उन्होंने कभी कहा आपसे कि ये काम करो? ये आपने इतनी बड़ी फोटो लगाई सतगुरु रविदास जी महाराज, कभी कहा इन्होंने, कहीं पढ़ा आपने कि उन्होंने कहा हो ये काम पे चलो? बाबा साहब अंबेडकर ने कभी कहा आपसे कि ये काम करो? तो आप किसको मानते हो? अपने बाप को तो बाप कहते नहीं हो, अपने महापुरुषों की तो बात तो मानते नहीं हो, फिर तुम्हारा भला कैसे हो जाएगा? इस देश में वही कौम, जो कौम अपना इतिहास जानती है, वही तरक्की कर सकती है। और इतिहास गवाह है कि जिस समाज ने जो लड़ना सीखा है वही समाज तरक्की करके गया। और तुम्हारे गांव में इसका वो होगा उदाहरण। तुम्हारे गांव में कोई पढ़ लिख के नौजवान नौकरी लगा होगा, 4 पैसे कमाता होगा, तो बढ़िया मकान बना होगा, बढ़िया सुख सुविधा ली होंगी, और यहाँ से बेच के कहीं हो सकता शहर में बना लिया हो। आपके गांव में 2-4 लोग होंगे, संविधान ने हर व्यक्ति को वो दिया था अवसर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, मैं तो एक लड़ाई जो इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि हमें भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, अपनी मां बहनों के घर जो समस्या है उनकी जिंदगी में उनको खत्म करना है, अपने भाइयों को रोजगार देना है, अपने बुजुर्गों के सम्मान, उनकी पगड़ी की रक्षा करनी है, और जो जुल्म जाति ये भाजपा की सरकार करे उसको खत्म करना है। मैं तो इसलिए लड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखा भी रहा हूं कि आप इस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। अगर आप सोचें कि आप झंडा उठा के नारेबाजी करके बदलाव होगा, नहीं होगा। वोट देने से बदलाव होगा जब आप अपनी ताकत बनाओगे। क्योंकि देखो, जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो बिना शक्ति के नहीं हो सकता। और शक्ति है राजनीति में। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हम अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो राजनीति में कामयाब आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। इस बार जब 24 का चुनाव आ गया है, आप अपना कीमती वोट केतली के चुनाव निशान पर डालकर चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करोगे तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा। और चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तब आपकी जिंदगी से गरीबी बेबसी खत्म होगी, तब जाके आपके यहाँ जो जुल्म ज्यादती हो रही है बंद होगी, तब आपके घरों में सुख सुविधाएं आएंगी। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की मानी जाएगी, जो एक हाथ उठाएगा उसकी मानी जाएगी, जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की मानी जाएगी। और गिर ना जाइए दोनों हाथ उठाने के चक्कर में, इस बात का ध्यान रखियो। कभी गिर जाओ, कभी और फजीता जुड़ जाए मेरे से एक और। हाँ भाई, है वोट नहीं है तो तुम क्या काम करोगे? तुम भी तो कुछ करोगे नहीं करोगे? हाँ, तुम पहले पीछे को हो जाओ, कभी गिर जाओ, कभी वोट भी ना हो ना नुकसान भी हो जाए। दोबारा उठाओ हाथ, जो मदद करेंगे मेरी वो हाथ उठाओ दोनों। मैं देख लूं कौन नहीं उठा रहा, फिर उसे मनाओगे, उसे समझाओगे। हैं या जिन्हें मारा गिरी या नहीं ठारी माँ हाथ? अच्छा ठा लिए, चलो अच्छा नीचे कर दो। अब आखिरी बात ये है, शांत हो जाओ। आखिरी बात ये है, हमारा निशान क्या है पहले बताओ, जोर से बताओ क्या है?
अगर कोई पैसे लेकर आ जाएगा, पैसे रखो, छोटो, 2 दिन शराब पियो तो उसकी बातों में तो नहीं आने के। सोच लो। तो मैं पूछ रहा था, मैं नौजवानों को, देखो गौर से सुन लो एक बात, अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो कोई हमें हमारी बस्ती में हमारे हालात पूछने नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये वोट का अधिकार नहीं मिला होता तो फिर कोई हमें कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं था। और तीसरी बात, ये वोट हमें आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जैसे 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं। और काशीराम साहब समाज समझाया करते थे, दोनों सीनियर लोग बैठे, कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। समझ रहे हो? वोट को बेचना नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना, जिससे कि वो वोट से ताकतवर होकर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सके। और परिवर्तन नहीं चाहते हो, फिर तो जो चिक्कर चल रही ढर्रे पे चलन दो, फिर तो लोग वोट ले जा और फिर 5 साल देखते भी नहीं आपकी तरफ पलट के। कल आपके गांव में रैली में गया था कोई? गए थे? कल वहां मान्यवर काशीराम साहब के छोटे भाई श्री दलबारा सिंह जी भी आए थे। उनको सभी लोगों ने बुलाया, वो कहीं नहीं गए। वो बेचारे कल आए और मंच से उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि भाई जो काम काशीराम साहब का अधूरा रह गया था उसको उनका खून चंथे का याद पूरा करेगा। और मैंने दोबारा संकल्प ले लिया था कि भाई मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी है। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा, आप किसी से कम नहीं हो, आप किसी से भी कम नहीं हो। देखो, आप में भी वही मांस है, वही रक्त है, आप में भी वही बल है, आप में भी दिमाग है। अपनी ताकत बनाने के बारे में सोचो। जिनकी ताकत नहीं होती उनकी बहन बेटियों को जुल्म सहना पड़ता, जैसे हाथरस में सहना पड़ा। उनके लोगों पे गोली चलाई जाती है, जैसे रामपुर मिलक में चली। उनके लोगों को मार के लटकाया जाता है, जैसे राजभर समाज की हमारी बेटियों को कानपुर में मार के लटकाया गया। अगर ये जुल्म जाति खत्म करनी है तो अपनी ताकत बनाओ। और अब आखिरी बात, कहाँ भाई निशान? देख लो एक बार निशान, दोबारा से देख लिया? क्या है निशान बताओ जोर से। ये मेरा निशान है, आपका निशान है, बताओ। हमारा निशान है। जोर से, इतनी हल्की आवाज में रोटी नहीं खाई तुमने? रोजे वाले कह देते तो मान लेता भाई, हैं? ये रोजे वाले कह तो मान लेता। बताओ क्या है निशान हमारा, बताओ। मेरा निशान है, आपका निशान है। फिर इधर भी देखो जल्दी से, क्या लिखा? दोबारा पढ़ लो क्या लिखा। तो ये रखी केतली, जिनसे मुकाबला है वो बहुत पैसे वाले। मान्यवर काशीराम साहब से हमने सीखा है कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए चाहे 1 रुपए की मदद करो, लेकिन अपनी मेहनत कमाई से इसमें पैसे जरूर दो, जिससे कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। क्योंकि मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूं, कोई नौकरी तो नहीं करता मैं, कोई रोजगार बिजनेस, 24 घंटे यही काम करता हूं ना। तो जब मैं 24 घंटे काम करूंगा तो मेरे पे पैसे कहां से आएंगे? क्यों भाई? तो मुझे पैसे कौन देगा चुनाव लड़ने के? जोड़ आएगा, बताओ। पैसों के नाम पे ढट रहे हो, हैं? भाई बराब के गांव में के फार्म किसने लेखवाना पेपर 400 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए, आपके हिस्से में आया कुछ? देखो फिर कह रहा हूं, आखिरी बात समझ लियो गौर से। ये गरीबी बेबसी की बेड़ियां तो कटेंगी, लेकिन रोजगार और उद्योग धंधे साधन की व्यवस्था भी यहाँ होंगी। कब? जब यहाँ से चुनाव व्यक्ति पार्लियामेंट में जाके बोलेगा। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो पेंशन 5,500 रुपए मिलती है उसको बढ़ा के 5,000 रुपए करवाया जाए। और बेरोजगारी भत्ता, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिलाया जाए जब तक उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, ठीक है? और जो पढ़े लिखे नौजवान है जिनको सरकारी नौकरी उसकी कमी कारण नहीं मिल पाएंगी, यहाँ ऊपर बिठाओ भाई, यहाँ इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, केतली हटा दो, आओ यहाँ बैठो। बाबा साहब से बिठाए गए तो कुर्सी पर बैठने का अधिकार बाबा साहब दे गए महिलाओं को। जो पढ़े लिखे नौजवान है उनके लिए क्या बताया मैंने? बेरोजगारी भत्ता और बैकलॉग पूरा करवाना। उसके बाद जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो नौकरियां भरवाना। उसके बाद जो पढ़े लिखे नौजवान है जिनको सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, उनको लोन देके उद्योग करवाना। गांव तक कुटीर उद्योग का लाके बहन बेटियों को, महिलाओं को 10-15 हजार रुपए का रोजगार घर तक पहुंचाना। जो महंगाई है उस पर लगाम लगाना। आज जो पेट्रोल डीजल के दाम अभी देखो 2 रुपए कम किए, चुनाव आ गया ना,
तो 2 रुपए कम कर दिए। चुनाव चल खत्म होते ही 10 रुपया बढ़ा के सारा हिसाब कर लेंगे। प्रधानमंत्री बहुत तेज आदमी है वो लोग, भाजपा के लोग, ठीक है। 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का, अभी 100 रुपए कम करे, चुनाव खत्म होते ही 200 रुपए बढ़ा के सारा हिसाब कर देंगे। इसलिए आपसे कहूंगा बहुत जिम्मेदारी समझदारी से रहना, ठीक है। अब मुझे गांव में दोबारा की जरूरत तो नहीं पड़ने की, जोर से बता दो। अच्छा, बुलाना नहीं चाहते मुझे? जीतने के बाद है यहाँ नहीं आता कोई बन के, फिर नहीं मुंह देख सकता था मैं कोई भी, ठीक है।